नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गंगा दशहरा एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। इस दिन भागीरथ ने अपनी कठिन तपस्या के पश्चात माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था, जिससे कि समस्त प्राणी जगत का कल्याण हुआ, लोगों की प्यास बुझी। और आज माँ गंगा हम सभी के पापों को हरण करने वाली इस धरती पर बनी हुई हैं, जिसका श्रेय राजा भागीरथ को जाता है। दूसरा, इस दिन जो है गायत्री जयंती का भी पर्व मनाया जाता है। कई इसमें लोग भ्रांतियाँ पैदा कर देते हैं कि जयंती उसकी मनाई जाती है जिसका अवतरण होता है। तो गंगा भी बहुत पहले से थी, लेकिन पृथ्वी पर उनका लाने का जो श्रेय था वो राजा भागीरथ ने किया था। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। गायत्री जयंती इसलिए मनाई जाती है, ऐसे तो गायत्री मंत्र जो है वो सार्वभौमिक मंत्र है। जब सृष्टि नहीं थी, अनादिकाल से निराकार है, स्वयं ईश्वर है। लेकिन सबसे पहले यह ब्रह्मा जी के मुख से निकला, इसके पश्चात इसमें से समस्त वेद निकले। उसके पश्चात विश्वामित्र की तपस्या के बाद विश्वामित्र ने जो है इसे जन जन तक लोगों के पास में पहुंचाया। वह भी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। इसलिए इसे गायत्री जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि उसके पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। बहुत लोगों ने गायत्री का जाप किया, लेकिन लोगों के पास तक पहुंचाने का जो काम है वो विश्वामित्र ने किया। उन्होंने गायत्री की कठोर तपस्या की और उसके पश्चात उन्होंने इस मंत्र को जन जन तक पहुंचाया। इसके बाद इस कलयुग में दूसरे एक विश्वामित्र हुए, जो कि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के नाम से जाने जाते हैं। वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, युगदृष्टा, कई नामों से उन्हें लोग पुकारते हैं। इस कलयुग में गायत्री मंत्र प्रायः लुप्त हो गया था।
नए नए संप्रदाय, नए नए अवतारी पुरुष पैदा हो गए थे। गायत्री मंत्र को पूरा भुला दिया गया था और कई उसमें पाबंदियां लगा दी गई थीं। लेकिन कई विरोधों के बाद पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को लोगों के पास जन जन तक पहुंचाया। तो उन्होंने भी एक भागीरथ का काम किया। तो यह पर्व 3 कारणों से बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व हो जाता है। पहला, हमने बताया कि भागीरथ ने इस दिन गंगा को धरती पर लाए थे। दूसरा, विश्वामित्र ने इस दिन गायत्री को जन जन तक पहुंचाया था। तीसरा, आज के युग के जो युग ऋषि हैं उन्होंने जन जन तक इस कलयुग में गायत्री को पहुंचाया और इसी दिन उन्होंने अपना महाप्रयाण किया। इसी दिन उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो शरीर को कैसे त्यागा? उन्होंने पहले ही अपने जाने का दिन निर्धारित कर लिया था। जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें सारी चीज़ें मालूम हैं, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं वो उनकी अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ें। उस अखंड ज्योति पत्रिका में उन्होंने 6 माह पूर्व ही लिख दिया था कि हमारे 80 वर्ष के कमल पूरे खिल चुके हैं और हम गायत्री जयंती के दिन अपना महाप्रयाण करेंगे। उन्होंने गायत्री जयंती का दिन ही चुना क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने गायत्री की तपस्या की और उन्होंने गायत्री को जन जन तक पहुंचाया और इसी दिन को उन्होंने अपने महाप्रयाण का दिन चयन किया। गोष्ठियों में उन्होंने एक बार वहाँ पर जहाँ पर सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा बना हुआ है, हम अपने बैकग्राउंड में आपको बताते जाएंगे शांति कुंज की, जो लोग नहीं गए हैं। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा जहाँ पर कि माताजी और गुरुदेव का एक छतरी टाइप के बने हुए हैं 2 ठो। तो वहाँ पर पहले गुलाब के क्यारियाँ बनी हुई थी, गुलाब के फूल वहाँ पर खिला करते थे। एक बार गोष्ठी में उन्होंने बोला कि हमारी इच्छा है कि हम यहीं पर निवास करें, हम 3 जगह रहना चाहते हैं, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा, माताजी और जो अखंड दीपक जल रहा उसमें। तब कुछ लोगों ने पूछा कि गुरुदेव आप जब 3 ही जगह रहेंगे तो फिर बाकी संसार का क्या होगा? तो बोले हम उगता हुआ सूरज हैं, जहाँ भी जो भी व्यक्ति होगा वो हमें जब याद करेगा तो हम उसके समक्ष वो हमें अपना अनुभव करेगा। तो उस क्यारियों को हटवा करके वहाँ के जो बड़े वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, वीरेश्वर उपाध्याय जी, गौरी शंकर भाई साहब जो आजकल हमारे बीच नहीं रहे, कपिल जी, वहाँ से उनको हटवा करके क्यारियों को और वहाँ पर सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा बनाई गई, जहाँ पर कि उनके चरण बने हुए उस स्थान को खाली रखा गया। और जब उन्होंने महाप्राण किया माताजी और गुरुदेव ने, तो वहाँ पर उनके अस्थि कलश वहाँ पर रखे हुए हैं। और उन्होंने बोला कि अब हमारी इच्छा है कि हम शांति कुंज से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए हमारी समाधि स्थल यहीं पर बनाई जाए। तो उनकी इच्छा के अनुरूप सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के सामने ही माताजी और गुरुदेव का जो है समाधि स्थल बना हुआ है। सामने यज्ञशाला है। प्रतिदिन वहाँ पर लाखों हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग जाते हैं। कोई 9 दिन का शिविर अटेंड करता है, कोई घूमने के उद्देश्य से जाता है, कोई 1 दिन का शिविर अटेंड करता है, कोई दीक्षा लेने के लिए जाता है, कोई किसी प्रकार का संस्कार कराने के लिए जाता है। वहाँ नित्य जो है निःशुल्क भोजनालय चलते रहता है, जिसमें नित्य कम से कम 10,000 आदमी तो निश्चित रूप से खाना खाते हैं। ठहरने खाने की वहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था है। वहाँ पर बैठ कर के लोग जप करते हैं और वहाँ बैठ कर के जो शांति का अनुभव होता है, वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि निश्चित रूप से वहाँ गुरुदेव मौजूद हैं। उसके स्मरण मात्र से देखिए हमारे बाल खड़े हुए, क्योंकि हमने वहाँ पर बैठ कर के कई बार साधनाएं की हैं। तो वहाँ बैठ कर के जो साधना की जाती है उसका एक अनुभव अलग ही होता है।
और जब व्यक्ति वहाँ पर नहीं रहता है, दूर रहता है, अपने गांव में रहता है, अपने शहर में रहता है, और जब वो साधना करता तो साधना काल में वहीं का ध्यान करता है। तो जब वो ध्यान करता है तो ऐसा महसूस होता है कि पूज्य गुरुदेव माता जी हमारे निकट हैं, हमारे समक्षी हैं, उनका स्पर्श महसूस होता है, उनकी प्रेरणाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो मित्रों, वहाँ पर कई लोग जब सुबह सुबह प्रातःकाल जब उनके दर्शनों की जब लाइन लगती है तो उस समय लोग वहाँ पर जा कर के अपनी समस्याएं एक कागज़ में लिख करके वहाँ पर छोड़ के आते हैं, और उनकी समस्याएं इस प्रकार से सॉल्व हो जाती हैं जिसके कोई हिसाब नहीं। यानी आज भी लोग उनके उससे लाभान्वित होते हुए चले जा रहे हैं। जब उन्होंने 4:30 बजे रात्रि में माता जी वहाँ पर उनको प्रणाम करने के लिए गई, तब उन्होंने माता जी से विदा ली कि अब हम जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्य रुकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से जो कार्यक्रम चल रहा है उसी प्रकार से चलता रहे। जब हमारे बच्चे भोजन कर लें उसके पश्चात ही इसकी घोषणा की जाए कि हमने शरीर त्याग दिया है। उसके पश्चात चूँकि गायत्री जयंती का पर्व था, उस समय बहुत भीड़ रहती, वहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती, तो माता जी ने अपना उद्बोधन दिया। यज्ञ जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से यज्ञ होते रहा। अखंड ज्योति के दर्शन लोग जो नित्य जाते हैं वो सब चलता रहा। 10 साढ़े 10 बजे जब सभी लोगों ने भोजन कर लिया, उस समय घोषणा की गई कि पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में नहीं रहे। वह एक विकट वेला थी। शाम के पहले उनका वहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। उसके पश्चात में वहाँ पर 6 बजे नादयोग होता है। तो लोगों ने सोचा था कि आज अब सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माता जी ने नादयोग की घंटी बजाई, नादयोग प्रारंभ हुआ, और यथावत दूसरे दिन भी उसी प्रकार से कार्यक्रम चलते रहे जिस प्रकार से नित्य चलते रहते हैं। तो कोई भी कार्य उन्होंने रुकने नहीं दिया। तो वो एक युगदृष्टा थे, युग पुरुष थे। इसलिए जो खासकर गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु को स्मरण करने का दिन है। उनके विचारों को समझने का, पढ़ने का, चिंतन करने का और जन जन तक उनके विचारों को फैलाने का दिन है। तो उस गुरु सत्ता को कि जो भी विचार हैं उनको जन जन तक फैलाने का आज का दिन है। तो मित्रों, जो लोग गायत्री परिवार से नहीं जुड़े हैं, जो हमसे जुड़े हैं और हमारे वीडियो देखते रहते हैं, तो हम पूरे गायत्री शांति कुंज हरिद्वार का पीछे बैकग्राउंड में पूरे चित्र आपको बताते जा रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या है। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ काम किए हैं, और आज के वो जो है विश्वामित्र हैं, भागीरथ हैं, जिन्होंने कि गायत्री को जन जन तक पहुंचाया। इसलिए मित्रों, यह पर्व बहुत ही विशेष पर्व हो जाता है, क्योंकि इस दिन इस पर्व में 3 चीज़ें जुड़ जाती हैं। एक तो भागीरथ, दूसरा विश्वामित्र, और तीसरा आज के युगदृष्टा आचार्य पंडित श्री राम शर्मा का महाप्रयाण दिवस। तो मित्रों, इस दिन को यदि आप किसी प्रकार का कोई भी संकल्प लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो इससे बेहतरीन दिन कोई नहीं होता है। आप इस दिन से आप संकल्प लेकर के आप लघु अनुष्ठान या पुरुष चरण आदि प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका जो मुहूर्त है वो गंगा दशहरा 31 मई 2020 को 5:37 से प्रारंभ होगी शाम के, और दूसरे दिन दोपहर 2:57 तक रहेगी। चूँकि हमारे यहाँ उदया तिथि मनाते हैं, इसलिए 10 तारीख को जो है 1 तारीख को प्रातःकाल 10वीं तिथि रहेगी। तो जो भी लोग इस दिन किसी प्रकार का अनुष्ठान यदि करना चाहते हैं तो 2:57 के पहले अपना अनुष्ठान समाप्त कर लें, और उस दिन जो भी आप पूजा पाठ करना चाहते हैं वो पूजा पाठ करें। इस दिन 10 वस्तुओं को
दान करने की भी प्रथा है, आप 10 वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण फल बताया गया है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यदि आप दूर रहते हैं, गंगा स्नान उस समय नहीं कर सकते, तो आपके घर में गंगा जल है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा आप 4-5 बूंद गंगा जल का डाल लें, और यदि आप स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए कई पुण्यों का लाभ होगा। तो इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पूज्य गुरुदेव के विचारों को जहाँ तक फैला सकते हैं वहाँ तक फैलाएं। मित्रों, इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।